कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। काइंडली अपना कनेक्शन चेक कीजिए या माइक चेक कीजिए। जी, मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है। नेट तो सही चल रहा है मेरा। अब आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? जी सर, अब आवाज़ आ रही है। अब आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा सेशन है वो बिहेवियर से रिलेटेड है कि जो कंज़्यूमर बिहेवियर है वो किस तरह से होता है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से मैं थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ सबको। अभी आज हमारे पास कौन-कौन मौजूद है, 2-4 लोगों ने अभी जॉइन किया, लेकिन ठीक है। हमने लास्ट जो चीज़ डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर वो मैसेज के हवाले से थी कि हमारा जो मैसेज है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंस है उसकी पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कि अगर आपको एक प्रॉपर मैसेज बनाना आता है और उसको डिलीवर करना आता है तो आप चैंपियन। अब आज हम थोड़ा-सा उससे आगे चलते हैं कि आपको मैसेज की तो समझ आ रही है, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये मैसेज के जो पूरा प्रोसेस है, ये जो डिलीवरी का जितना भी प्रोसेस है, ये काम सारा किस तरह से करता है। मीन टू से कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, इधर अगर आप आ जाएँ कि जो कंज़्यूमर बिहेवियर है, जब आपको कंज़्यूमर बिहेवियर की समझ आएगी, तो फिर ही आप उसके अकॉर्डिंग जो मैसेजेज़ हैं, उनको अच्छे से राइट कर सकेंगे। मीन कि आपको पता हो कि मैंने सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है। मैंने अभी तक तो देखिए ना आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें जैसे ये इमेज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। तो आपके माइंड में भी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें इसी तरह से ना गड़बड़ हुई होती हैं। इनकी कोई तरतीब, कोई स्केड्यूल, कोई इनका डिसिप्लिन अभी तक नहीं बना होता। आप अगर फ़र्ज़ एक बंदा अच्छा राइटर भी है और वो अच्छा मैसेज लिख भी सकता है। अब उसको पता नहीं कि उसने फर्स्ट स्टेप पे पहला मैसेज कौन-सा लिखना है और ये फर्स्ट मैसेज में उसने किसको बताना है और क्या बताना है, ये नहीं है भई आपको पता। तो ये किस तरह से पता चलना है, ये हमें कस्टमर की जो साइकी है या जो कंज़्यूमर है हमारा उसकी जो साइकी है या उसका जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा कि वो किन मराहिल में से गुज़र के इस डिसीज़न पे पहुँचता है कि उसने कोई चीज़ बाय करनी है या कोई सर्विस एक्वायर करनी है या उसने किस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करना है या वो आपकी जो लीड है वो लीड से कन्वर्जन कैसे बन सकती है। इस सारे प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है? ये मैं टू द पॉइंट ही आपको चीज़ें इसमें बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप उसमें से कन्क्लूड कर सकें चीज़ें। अच्छा, ये जो बायर डिसीजन प्रोसेस है ना, ये नॉर्मली आपके जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है, बहुत सारे लोग उसको देखते भी हैं, ठीक है? लेकिन इसको थोड़ा-सा समझ के हमने सोशल मीडिया में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप किसी को पहला मैसेज भेजने लगें, तो आपने सबसे पहले बताना है कि जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है? स्टार्ट करना है वहाँ से। जैसे कि जो लोग मोटापे के ऊपर अक्सर वो कैंपेन्स चला रहे थे, आप देखें इतनी पुरानी टेक्नीक है, आज भी उसी को रगड़ते जा रहे हैं और फिर भी उससे कन्वर्जन्स मिलती जा रही है और वो क्या है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अगर आप अगर आप अपने मोटापे से तंग हैं, मतलब इसी तरह की टैग लाइन्स, हुक लाइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब सबसे पहले उस प्रॉब्लम को बताते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो बायर डिसीजन है ना, ये बनता कैसे? फर्ज़ क्या किसी बंदे को कोई इश्यू है
अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए क्या करता है, उसको कोई सॉल्यूशन ढूँढता है। पहले तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशन मिलते हैं, फिर वो उनके अंदर थोड़ा-सा कंपैरिज़न करता है, इवैल्यूएट करता है उसको कि इसमें से कौन-सा सॉल्यूशन उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद वो उस चीज़ को खरीदता है और फिर खरीदने के बाद फिर उसके बाद उसको दोबारा इवैल्यूएट करता है कि मैंने जो चीज़ खरीदी, वो सही थी कि नहीं। अब हमें समझ आना चाहिए कि जो बायर है, वो इस प्रोसेस में से होके गुज़रता है। यानी कि सबसे पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करता है, जिस प्रॉब्लम की वजह से उसने किसी चीज़ को बाय करना होता है। तो उसका मतलब जब वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ेशन के फ़ेज़ में है, आपने उसको वहीं पे ही ग्रैब करना है, ठीक है? वहाँ से उसको कैसे लेके चल सकते हैं? मतलब अभी वो ये सोच रहा है कि यार मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। अच्छा, वो सोचता है मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, वो उसके बारे में ना सर्च करना शुरू करता है कि बंदा मोटा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उसको सॉल्यूशन मिलता है, अच्छा मोटा हो जाए तो पहला सॉल्यूशन है वो ट्रेडमिल जो होती है घर ला के रख ली जाए। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन उसके लिए क्या हो सकता है, ये सप्लीमेंट्स हैं ये खा लिए जाएँ या कुछ ऐसी मेडिसिन्स यूज़ की जाए। वो सारे सॉल्यूशन जो होते हैं ना उनको देख के उसके जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब के अंदर चेक करता है कि मुझे किसको अप्लाई करना चाहिए। उसको जो फिर फाइनल लगता है फिर वो उस पे डिसीजन ले लेता है। अब ये तो वो सोच रहा है हमारा बायर। जिस तरह से कोई बायर सोच रहा होता है, हमने भी अपने मैसेजेस को उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना। अब इसके अंदर अगर ये वाली देखें कि आपकी जो क्या कहते हैं सेल्स है, ठीक है? अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहला पोर्शन ही ना अवेयरनेस का है। सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करें, बताएँ उनके उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिसको वो आजकल मतलब फ़र्ज़ किया कोई बंदा मोटा और उसका ध्यान ही नहीं जा रहा अभी इस चीज़ की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने एक एक कैम्पेन चलानी है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को बताना है कि भई ये आजकल प्रॉब्लम है, ठीक है? और इसका कोई मार्केट में सॉल्यूशन भी है। ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी है। बस आपने ये बताते जाना, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या करेगा, जब बंदे को अवेयरनेस हो जाती है ना, अब अवेयरनेस के बाद ही क्या होता है, कुछ लोग उसमें से ना आपके उस मैसेज के ऊपर थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। अच्छा, रिएक्ट करने को यहाँ पे जैसे डिस्कवरी लिखा हुआ है। अब रिएक्ट करने से मुराद ये कि फ़र्ज़ किया अगर आपने एक वीडियो चलाई हुई थी, तो वीडियो आपने अवेयरनेस के लिए चलाई, उसने वीडियो के बाद उसके नीचे कोई कमेंट कर दिया या वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चला गया, ठीक है? तो उसने कुछ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स जो है ना आपको उससे जनरेट हुआ। लेकिन अभी उस बंदे ने आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदी नहीं है। अभी वो अवेयरनेस के पोर्शन पे तो 94% तक लोगों तक मतलब अगर आप अवेयरनेस पहुँचाते हो तो उसमें से जैसे कि डिस्कवरी की यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। फिर उसके बाद वैल्यूएशन के बारे में लिखा हुआ है, कि कितने लोग हैं जो मतलब अच्छा फिर जब डिस्कवरी जो लोग करते हैं, फिर हम उसमें से इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें से कितने हैं जो मज़ीद सीरियस हो सकेंगे। फिर मज़ीद वो आते हैं एंगेजमेंट के प्रोसेस में। अच्छा इस सारे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों से कुछ एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करवाते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगा कि ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा होता है कि हीट मैप्स कैसे बन होते हैं, बाकी चीज़ें। अभी सबसे पहला सेशन क्या होता है, जब आप किसी को फर्स्ट एक वीडियो दिखाते हैं, कुछ लोग उससे कन्वर्ट होके आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये समझिए कि वो डिस्कवरी वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अच्छा आपकी वेबसाइट आने के बाद आपके उन सॉल्यूशंस को थोड़ा बहुत मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वो आपकी चीज़ों के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, आपकी कुछ वीडियोज़ देख रहे होते हैं, मज़ीद आपकी वीडियोज़ देखते हैं। आपने कुछ अगर एक्टिविटी दी हुई है कि ये फॉर्म फिल कर दें, वो उस फॉर्म को फिल कर देते हैं। आपने उनको कहा होता है कि इस फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक जो ई-बुक है वो सेंड की जाएगी या इस फॉर्म को आप फिल कर दें तो आप हमारे ये वाली जो चीज़ है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे फ्री के अंदर, हमारी फ्री की टिप्स आपको मिलती रहेंगी। अच्छा वो बंदा एंगेजमेंट तक आ गया, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ आज। आपने उसको उसके साथ पहले तो वो आपके साथ एंगेज है, अब आपने उसको अपने साथ एंगेज रखना है, उसको कुछ चीज़ें सेंड करके, डाटा सेंड करके, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि एक वक़्त आता है कि उसका माइंड बन ही जाता है कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जर्नल एक लैंग्वेज में, अब इसको सोशल मीडिया के अंदर किस तरह से करते हैं और इसके लिए कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा-सा ये हीट मैप्स के बारे में बता दूँ, फिर हम टारगेटिंग और रीटारगेटिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये ओपन करूँ और इधर से ये चीज़ ओपन करूँ, ये चेक करें। अच्छा, सबसे पहले तो पढ़ लें कि हीट मैप क्या होता है। जब भी हम किसी बंदे को कोई वीडियो दिखाते हैं, चाहे हम फेसबुक पे दिखाएँ, चाहे हम उसको यूट्यूब पे दिखाएँ, अगर हम नीचे उसको उसके बाद अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, तो हमने उस यूज़र को चेक करना है कि वो हमारी वेबसाइट पे आके क्या हरकत व सकनात कर रहा है। उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब एक यूज़र है, वो फ़र्ज़ किया हमारी वेबसाइट पे आता है, अब उसने आके क्या किया? तो एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक है? मतलब ये हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स होते हैं कैसे? अब ये सोशल मीडिया का ही पार्ट है कि उसके अंदर ही हम इन चीज़ों को जज करते हैं।
जब हम गूगल की कैंपेन्स वगैरह चला रहे होते हैं या यूट्यूब, फेसबुक की कैंपेन्स चलाते हैं कि अ वेबसाइट हीट मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूजर इंटरेक्शन डाटा where values are depicted by the range of colors from the most popular red to the least popular blue elements of a web page। अच्छा, अब क्या है कि ये देखें, जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ट्रैफिक आ रहा होता है, तो अब आप उसका फर्ज के ये वाला हीट मैप आपके सामने जनरेट होगा। इसमें क्या पता चल रहा है कि किस जगह पे यूजर आया और उसने अपना कर्सर जो था वो किस जगह पे ज्यादा रखा, और कितने यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और वो जो मैक्सिमम यूजर आ रहे हैं वो ज्यादातर अपने कर्सर को किस जगह पे लेके जा रहे हैं। इससे हमें दो तीन चीजों का फायदा होता है। एक तो हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर लोग जहाँ पे कोई छोटी-छोटी राइटिंग है वहाँ पे ज़्यादा कर्सर कर रहे हैं, इससे हमें समझ आना चाहिए कि लोग उस चीज़ को पढ़ना चाह रहे थे और वो छोटा लिखा हुआ था, तो उसका हम कुछ साइज़ बड़ा कर सकते हैं, उसको मेन बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह की चीज़ों से उसमें, और फिर हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा यूज़र है, वो हमारी इमेजेस को देख के ज़्यादा फ़ैसिनेट हो रहा है, या वो हमारे लिखे हुए आर्टिकल्स के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान जाता है, क्या वो हमारे बैनर को देख के ज़्यादा इंटरैक्ट होता है। उसका इसकी ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी किस चीज़ की वज़ह से हो रही है, तो जिस चीज़ की वज़ह से हो रही हो तो फर्दर नेक्स्ट कैंपेन के अंदर हम उनको भी बेहतर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अ, अच्छा, और क्या कहते हैं जी, अब हम अगर वापस इस पे तरफ आएँ तो अच्छा, अब हीट मैप का तो चलें जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया कि ये सारी चीज़ें उसमें किस तरह से होती हैं। ये असल में भी अभी मैं सिर्फ़ उन चीज़ों का बड़े अच्छे से मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होती हैं और एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, नॉर्मली जब हम कोई भी फ़ेसबुक पे कैंपेन अपनी लॉन्च करते हैं, ठीक है? तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो ना अवेयरनेस है ना, जो कैंपेन है वो लॉन्च करें। अवेयरनेस की कैंपेन से होता क्या है? यूँ समझ लें कि फ़ेसबुक के ऊपर जो हम एड्स चलाते हैं, जो हम कोई भी एड लगाते हैं और लोग उसको देखते हैं, तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम एड लगाएँ अवेयरनेस का, ताकि लोग वार्म अप हो जाएँ। वार्म अप हो करना उनको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोल्ड ऑडियंस के ऊपर डायरेक्ट ही ऐड चला देते हैं, तो कोल्ड ऑडियंस जो होती है ना, उसको तो पता ही नहीं है कि ये ऐड मेरे सामने आज अचानक क्यों आ गया। अगर अवेयरनेस से हमें ये होता है कि हमने पहले एक दफ़ा लोगों को एक ऐड दिखा दिया, तो उनके माइंड में हमने एक बात जाके पिंच कर दी है। और जब हम दोबारा उनको फिर से ऐड दिखाते हैं एंगेजमेंट का, तो उससे फ़र्क ये पड़ता है, इस दफ़ा वो लाइक, कमेंट या शेयर कर ही देते हैं, ठीक है? और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इम्प्रूव होती है चीज़, और फिर नेक्स्ट टाइम हम उनको कोशिश करते हैं किसी तरह से हम उनको वेबसाइट पे विज़िट के लिए ऐड दिखाते हैं, ताकि वो क्लिक करें और हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें। अवेयरनेस के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से उनको अपने साथ एंगेज करें। अब जो एंगेजमेंट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम उनसे कोई क्वेश्चन वाली चीज़ पूछ सकते हैं कि अगर वो हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर करके हमारे साथ एंगेज हो सकते हैं, ठीक है? या फिर हम उनको एंगेजमेंट वाले टाइम पे कोई ऑफ़र दे के उनको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, ताकि वो हमें देखें और हमारे साथ मतलब कि कन्वर्ट होने की कोशिश करें, हमारे साथ टाइम स्पेंड वो करें किसी तरह से हमारे पेज के साथ, हमारी चीज़ों के साथ। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं उनको अपनी वेबसाइट पे लेके जाने की। क्योंकि जब हम किसी भी बंदे को, किसी भी ऑडियंस को फ़ेसबुक से उठा के जब हम उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, तो समझें कि आपने एक बड़ा माइलस्टोन जो है ना वहाँ पे अचीव कर लिया। अब आपके पास आपकी पूरी दुनिया है, ठीक है? आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने अगर उसको जितने अच्छे से डिज़ाइन किया होता है, बनाया होता है, तो जो कंज़्यूमर का पूरा माइंड बन जाता है, या जो हमारा कस्टमर होता है कि अब उसने अगले स्टेप्स क्या लेने हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है या जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, फ्रंट पेज है, उसके ऊपर ही कोई ज़बरदस्त सा ऐसा वीडियो लगा दें कि जिसको वो फ़ौरन देखे और उसको समझ आ जाए कि उसने क्या करना है, ठीक है? या कोई ऐसा छोटा-सा 2-4 क्वेश्चन का सर्वे दिया जा सकता है कि जिसको वो फ़िल करके उसको समझ आ जाए कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। आप उसको गाइड करेंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, क्या करना है। अब जो उसका बिहेवियर है वो आपको समझ आना चाहिए कि कस्टमर जो होता है ना, वो इस तरह से काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डॉटेड के थ्रू ये एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, बल्कि मैं इधर से ना पेंट ही ओपन करूँ, क्योंकि जो मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ ना, वो हमें समझ ही सिर्फ़ पेंट से आ सकती है। अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल ये देना चाहता हूँ कि हमने फ़र्ज़ किया यहाँ से। अच्छा, अब जो कंज़्यूमर बिहेवियर है ना, वो तो इस तरह से है कि एक दफ़ा जब आप किसी से कोई बात करते हैं ना, या किसी को कोई मैसेज पहुँचाते हैं, पहली दफ़ा तो अगर मैसेज पहुँचाते हैं, आप उसे कह दीजिए आप ये चीज़ खरीद लें, तो ऐसा होता नहीं है। ये बिहेवियर का पार्ट ही नहीं है।
पहली दफा में आपने हल्का सा उसको अवेयर करना होता है, अगली दफा उसको मजीद अवेयर करना है, फिर अगली दफा उसको मजीद इंटरेक्ट करना है अपने साथ, करते 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 होता है। और उसके लिए करना आपको क्या करना है, अब आप अपने लिए सुने। अब मैं सिर्फ वो वाले वर्ड्स बोलने वाला हूँ जो वर्ड हर बंदे को बड़े आसानी से पता है। देखिए, आपको पता है कि व्हाट्सएप एक चीज होती है, ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, आप सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर किसी बंदे को आप फर्स्ट स्टेप में, यानी कि डेली का कोई एक व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप है, मतलब एक मैसेज आपने उसको किया, एक उसके नंबर के ऊपर आपने उसको एक मैसेज कर दिया, ठीक है। और उसी कस्टमर को फिर आपने फेसबुक पे टारगेट किया और आप उसको फेसबुक पे कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर उसी को ही जनाब आप उसके मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे आप उसको कोई ऐड दिखा देते हैं। अच्छा, ये आपने उसको एक दफ़ा एक दिन दिखाया, अब उसी को ही आप दोबारा से अगले दिन फिर उसको आप फेसबुक पे ऐड दिखा रहे हैं, उसको फिर इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसको फिर दोबारा से आप कोई व्हाट्सएप कर रहे हैं। अच्छा, जब ये आप एक्टिविटी करते जा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स दिखाते जा रहे हैं उसको, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मैनेज होता है, आप उसको यूट्यूब पे भी ऐड दिखा देते हैं अगर आपके पास बजट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से हो क्या रहा है? ये सारे ऐड सपोज़ मैं किसी एक इलाके के, किसी एक शहर के, किसी एक जगह के लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मैं उन्हीं फ़र्ज़ की एक ही बंदे को ये एड्स बार-बार नज़र आ रहे हैं और हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है? अब ये जो छोटे-छोटे डॉट्स थे ना, अब ये डॉट नहीं रह गए। अब ये एक इम्पैक्ट जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है? इसे क्या कह सकते हैं? इम्पैक्ट, ठीक है? और जब किसी जगह पे इम्पैक्ट जनरेट हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर कोई बंदा किसी डिसीज़न लेने के काबिल होता है। यानी कि जब तक आप किसी जगह पे कोई इम्पैक्ट नहीं जनरेट करते, उतनी देर तक कोई भी बंदा आपसे कोई भी सर्विस या कोई जो कोई चीज़ है, वो बाय नहीं करता। ये हमें लगता है कि जी बड़ा सिंपल है, आप किसी को फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ बेचनी है तो पहला ऐड दिखा दे बेचने वाला, ऐसा नहीं है। पहले ऑडियंस को वहाँ पे वार्म अप करना है, ठीक है? वार्म अप करने के बाद फिर आपने उनको अपना जो मैसेज, बेचने वाली बात तो सबसे एंड पे करनी है ना। पहले तो जो मैंने यहाँ पे बताया कि लोग, असल में लोग जिस तरह से खरीदते हैं ना चीज़ को, आपने उस चीज़ को क्रैक डाउन करना है। लोग सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। फिर उनको जितने सॉल्यूशन मिले वो उसके अंदर इवैल्यूएट करते हैं कि उसने कौन-से सॉल्यूशन पे अमल करना है। फिर वो उस सॉल्यूशन को परचेज़ करते हैं और उसके परचेज़ के बाद फिर आखिरी स्टेप होता है, फिर वो सोचते हैं मैंने ये अच्छा किया कि बुरा किया। वो जो उसको उससे फ़ायदा हो या ना हो, फिर वो उसके बाद इस स्टेप तक पहुँचते हैं। अब ये है बायर का डिसीज़न प्रोसेस, कि बायर इस डिसीज़न प्रोसेस से गुज़रता है। अब हमने क्या करना है, हमने भी इस डिसीज़न प्रोसेस को क्रैक करना है। हमने सबसे पहले जब वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ेशन के फ़ेज़ में, तो हम लोगों को वहाँ पे अवेयर करेंगे, उनको सही इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाएँगे। हम उन्हें बताएँगे कि सर ये इस प्रॉब्लम का ये वाला सॉल्यूशन बन सकता है। और जो-जो सॉल्यूशन हमने बताने, हमने फिर उनको ये बताना है कि बाकी सॉल्यूशन से कैसे बेटर है। ये अल्टरनेटिव से जब हमें ऊपर जाना है तो हमने बताना है कि बाकी सॉल्यूशनों से ये सॉल्यूशन किस तरह से बेहतर है। और जब हमने उसके परचेज़िंग पे लेके आना है, फिर तो हमने उसको लास्ट में कोई ऑफर दे के उसको इस बात पे आमादा कर ही देना है कि अब वो इस चीज़ को परचेज़ करे। यानी कि सबसे पहले उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, फिर उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको हमने इन्फॉर्मेशन हमने खुद देनी है। जब हम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि हम उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे पास ही उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और जब हम और वो जब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो इस चीज़ के अंदर कि मैं इनसे सॉल्यूशन लूँ या और किसी से लूँ, तो उसी टाइम पे आपने उसको कोई एक ऑफर दे देनी है। तो अब जब आप इस पूरे फेज़ से गुज़रते हैं और ये सारा का सारा फेज़ किधर आपने परफ़ॉर्म करना है, ये सारा का सारा जो फेज़ है, ये आपने परफ़ॉर्म करना होता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, गूगल एड्स के ऊपर। तो अभी अगर हम बात करें, भी मैंने जेनेरिक में जैसे आपको कहा कि अवेयरनेस की कैंपेन है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट की है, एंगेजमेंट के बाद आप उसको अपने फेसबुक के ऊपर भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप वो कोशिश करें अगर वेबसाइट के ऊपर ले आते हैं तो सबसे एप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा स्केलेबल जो मेथड्स है वो आपके पास यही रहता है। तो फेसबुक की मार्केटिंग के लिए जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, जब अपने कैंपेन के फेज़ में जाना है, तो आपको पता हो कि आपने सबसे पहले अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है उसको लेके चलना है। अगर किसी को ये जो प्रोसेस है कि किस तरह से हमने किसी बंदे को कोई चीज़ बेचनी हो, ठीक है? मतलब एक जेनेरिक वे के अंदर अगर ये अब तक नहीं समझ आया कि हम फेसबुक को यूज़ करते हुए किस तरह से बेचते हैं। मतलब सबसे पहले हम कौन-सी कैंपेन चलाते हैं? सबसे पहले हम चलाते हैं अवेयरनेस, यानी कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं और अवेयरनेस चलाने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि जी, हमें आपकी प्रॉब्लम का भी पता है और हमें इसका बहुत अच्छे सॉल्यूशन का भी पता है। और इसके बाद क्या होता है, अगला बंदा हमारे साथ क्या करता है, फिर एंगेज होता है। वो या तो कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है
ठीक है, और हम या तो वो खुद एंगेज होता है, वो नहीं हो रहा तो फिर हम उसको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम ऐसी पोस्टें बनाते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसको देख के मतलब उन पोस्टों में कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई ऑफर भी हो सकती है, जिसको देख के वो हमारे साथ किसी ना किसी तरह से एंगेज करे। जब वो एंगेज करता है तो फिर हम उसको किधर ले जाते हैं, अपनी वेबसाइट पर। जब वेबसाइट पे हमारे पास चला जाता है तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको कोई भी चीज जो है वो सेल कर देते हैं। तो एक ये वाला मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, बड़ा सिंपल सा करके, जिसके थ्रू आप किसी को भी कोई चीज भी जो है वो सेल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे सेशन के अंदर आज मेन जो फोकस था वो इसी चीज के ऊपर ही था कि हम किन प्रोसेस में से गुजर के किसी के लिए मतलब इतने काबिल हो सकते हैं। क्योंकि देखें, पता तो आपको भी है और सबको भी है कि जी कोई चीज बेचनी कैसे, लेकिन बेचने के लिए कुछ फेजेस हैं, और वो जब आप माइंड में रखेंगे नहीं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी वैसे नहीं आ सकेंगे। तो अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझसे अभी कर सकता है यहाँ पर। ये जी ताहिर महमूद साहब ने लिखा है जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, मैं आपका मैसेज पहले पढ़ नहीं सका, तो फिर मुझे आइडिया नहीं कि मेरी वॉइस पता नहीं कहाँ कहाँ पे ब्रेक हुई है। अगर अभी मेरी वॉइस भी ब्रेक हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। क्लियर है? अच्छा, वॉइस भी सही आ रही है मेरी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है सेल्स के हवाले से, अभी तक का जो कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा सेशन था इसके अंदर, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच। आज का हम सेशन अपना यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह फिर इस पर काम करेंगे। इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, एंगेजमेंट से बता दें। इस कोर्स के हम ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं ना वो कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बड़ा लाइट मोड में इसको लेके चल रहा हूँ, तो अभी हम इसके अंदर काफ़ी कम्प्रिहेंसिव चीज़ें भी जो है ना वो भी इसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरह से हो सकती है। फिर जो लोग मज़ीद डिटेल में करना चाहे तो उनके लिए डिटेल जो चीज़ें वो भी अवेलेबल होंगी। तो जी 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 जी, चलें ठीक है जी, हम आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर दें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी कल आपसे, मतलब